नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक दोस्तों आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा खबरों में। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट बताते चलें। CAA अधिसूचना, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर हेडलाइन मैनेज करने का प्रयास है, विपक्ष भड़का है मोदी सरकार पर। CAA को अब अधिसूचित किए जाने को विपक्षी दलों ने बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति और इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे पर पर्दा डालने का प्रयास बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझ करके लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भड़की है दोस्तों मोदी सरकार पर। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर 2 राज्य सरकारों ने तो खुला ऐलान कर दिया है इसके खिलाफ में। जी हां दोस्तों, भाजपा विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले, राज्य में लागू नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर CAA को। बीजेपी बोली, जो कहा कर दिखाया। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून है। CAA के नियम अधिसूचित करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून बताया है। इसके साथ ही कहा है कि वे इसे किसी भी कीमत पर केरल में लागू नहीं होने देंगे। पिनराई विजयन ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने बार बार कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है उसे केरल में लागू नहीं किया जाएगा। इस सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून के विरोध में पूरा केरल एकजुट होगा, ये यहां पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का बयान आया है। और वहीं ममता बनर्जी ने यहां पर बड़ा बयान जारी किया और कहा कि नहीं लागू होने देंगे CAA को किसी भी कीमत पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वह किसी भी सूरत में बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार मजबूत होती तो CAA पहले ही लागू कर देती। लोकसभा के चुनाव से पहले ही इसे क्यों लागू किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों बताते चले, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने यहां पर 30 अन्य संगठनों के साथ राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के कार्यान्वयन के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले चरण में रविवार को भूख हड़ताल की जा चुकी है। और वहीं कई सदस्यों ने कहा है कि हमने आंदोलनों की लंबी रूपरेखा बनाई है। इससे पहले 7 मार्च को डिब्रूगढ़ और राज्य के कई अन्य जिलों में एक बाइक रैली निकाली गई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब कहा था कि CAA लागू होकर के ही रहेगा तो उसी दिन से असम में आंदोलन शुरू हो गया था। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। जी हां दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश की संस्थाओं को भी बीजेपी एक एक करके खत्म कर रही है। CAG भी इनमें से एक है। CAG रिपोर्ट से पता चलता है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों ने 8,50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन बीजेपी मानने को ही तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि हम वीवीपैट का मुद्दा लेकर के चुनाव आयोग के पास भी गए, लेकिन उसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला है। सभी संस्थाओं पर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनके इशारे पर ही सभी संस्थाएं काम कर रही हैं। ये यहाँ पर आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों।
इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। वसुंधरा राजे बढ़ाने वाली हैं बीजेपी की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, टिकट बंटवारे को लेकर के वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। पहले मुख्यमंत्री के पद से उनकी छुट्टी की गई और अब यहां पर देख सकते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किए जाने की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जिसके कारण वसुंधरा राजे बताया जा रहा है कि नाराज चल रही हैं और वे पूरी तरह से खामोश भी हैं। वसुंधरा राजे बड़ी ही खामोशी से सब कुछ यहां पर देख रही हैं। ये यहां पर दोस्तों राजस्थान से खबर सामने निकल के आई है। टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी के अंदर से जबरदस्त बगावत देखने को मिलेगी, जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने जा रही है उसके बाद में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। सीएए लागू होने पर आग बबूला हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, कहा क्रोनोलॉजी समझिए। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने दावा किया है कि यह कानून महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचार पर आधारित है। ओवैसी ने जोर देकर के कहा है कि सीएए कानून मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी है कि यह कदम कई लोगों को फिर से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर करेगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। ये यहाँ पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं सीएए को लेकर के। चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जानबूझ करके लागू किया गया है। 2019 में संसद के द्वारा पारित अधिसूचित करने में 4 साल और 3 महीने लग गए साहब को। ये यहाँ पर जयराम रमेश का कहना है। सीएए चुनाव के ठीक पहले ही आखिर क्यों, कानून बनने के 4.5 साल बाद आखिर क्यों, कई तरह के दोस्तों सवाल हैं। सब कुछ राजनीति से प्रेरित ही भाजपा कर रही है। इसके साथ ही आपकी जो भी राय हो खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी ने घेरा। अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के बजाय युवाओं को नौकरी दें, ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है। और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें, कन्हैया कुमार का भी बयान सामने निकल के आया है पूरे मामले पर। कन्हैया कुमार बोले, घर में नहीं दाने चतुर चाचा चले भुनाने। अपने देश में युवाओं को काम नहीं, किसानों को फसल का दाम नहीं, मजदूर को मजदूरी नहीं, आम लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं, और चले हैं पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता देने। चुनाव से ठीक पहले नागरिकता कानून लागू करने की घोषणा नागरिकता बचाने के लिए नहीं बल्कि कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। फिर 400 सीट लाकर के संविधान बदलने का प्लान भी तो लागू करना है। दरअसल इनको करना कुछ नहीं है, बस माहौल बिगाड़ना है। कीचड़ फैलेगा नहीं तो कमल खिलेगा कैसे। ये यहाँ पर दोस्तों कन्हैया कुमार ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।